दोस्तों नमस्कार। बहुत बड़ी खबर का खुलासा कर रहा हूं और खबर उपराष्ट्रपति पद को लेकर है। आखिरकार सूत्रों के हवाले से यह खबर आ गई है कि अगले उपराष्ट्रपति का नाम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तय हो चुका है और ये नाम सामने आते ही पूरे देश में सन्नाटा छा गया है, क्योंकि ये संघ के पूर्व प्रचारक और बाल्यकाल के आरएसएस के स्वयंसेवक हैं शेषाद्री रामानुजनाचारी, यानी शेषाद्रीचारी अब अगले उपराष्ट्रपति होंगे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये तय नाम कर दिया गया है। इससे पहले कई नाम ऐसे चले थे जिनको लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि क्या ये उपराष्ट्रपति पद के लिए हो सकते हैं, लेकिन इस नए नाम के विचार में जो दिन लगे उसका कारण यह है कि जिस तरह से जगदीप धनखड़ को मोदी जी ने विश्वास जताते हुए सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक साइड रखते हुए, संघ की विचारधारा को भी एक साइड रखते हुए, यानी संघ की सलाह को भी ना मानते हुए उन्होंने एक जाट चेहरे को आगे लाया था और उन्होंने विश्वास जताया था, लेकिन दूसरी बार उनको धोखा मिला। एक सत्यपाल मलिक और दूसरा नाम वो लाए मोदी जी अपनी पसंद से तो जगदीप धनखड़ का लाए, लेकिन दोनों ही नाम ना तो जाटों की वोट दिलाने में कामयाब रहे और दोनों ही विश्वास पात्र भी नहीं रहे। और इसी के कारण से इस बार ये तय हुआ कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा का व्यक्ति ही इस भरोसे की सीट पर बिठाया जाए। तो कयास लगाए जा रहे थे जिसकी संघ की बैकग्राउंड होगी उसी को उपराष्ट्रपति के लिए चुना जाएगा। ये मैं पहले से आपको बता चुका हूं, लेकिन इस कदर ये आरएसएस का चुनाव होगा, आरएसएस के पूर्व प्रचारक का, ये किसी ने कल्पना नहीं की थी। मोदी जी ने शेषाद्रीचारी का नाम चुनकर एक ही तीर से कई निशाने साधे हैं। आपको बता दूं, शेषाद्री रामानुजनाचारी बेसिक रूप से ब्राह्मण परिवार में जन्मे हैं और ये शेषाद्रीचारी जिनके पिता का नाम रामानुजन था, आपको जान के आश्चर्य होगा कि ये मुंबई में नौकरी करते थे और ये आपको बता दूं कि तमिल ब्राह्मण परिवार से आते हैं, यानी इनके पिता रामानुजन ब्राह्मण हैं, तमिल हैं। तो एक तो तमिल राजनीति में जो भारतीय जनता पार्टी आगे दक्षिण के राज्यों में अपने पैर पसार रही है उसको कहीं ना कहीं बल मिलेगा। दूसरा, इनका जो पढ़ाई हुई है वो बॉम्बे यूनिवर्सिटी से हुई है और सारी पढ़ाई और इनका लालन पालन भी महाराष्ट्र में हुआ है, तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स को भी साधने का इनके जरिए काम हुआ है। आरएसएस का जो मुख्य पत्र है ऑर्गेनाइजर, ये ऑर्गेनाइजर के पूर्व संपादक रहे हैं, पत्रकार हैं और कई मामलों के जानकार के साथ विदेशी मामलों में, चीन के मामलों में ज्यादातर इनका अध्ययन रहा है। ये रणनीतिकार हैं, विदेश नीति के विशेषज्ञ हैं। और आपको ये भी बताऊं कि जो शेषाद्रीचारी हैं वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के समिति के सदस्य हैं। इस समय वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय विदेश मामलों के प्रकोष्ठ के रूप में ये कार्यरत हैं। दक्षिण सूरात के जुबा में ये कार्यरत हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी ये शासन सलाहकार उसमें रहे हैं, तो इनके अनुभव विदेश के भी हैं, संयुक्त राष्ट्र का भी इनका अनुभव है। और 9 सितंबर को जो चुनाव होगा अब उसमें केवल फॉर्मेलिटी भर रह गई है। हालांकि विपक्षी पार्टियों की तरफ से अभी कयास लगाए जा रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पर। कांग्रेस विपक्षी दलों को एकजुट करके ये जो लंच डिनर और धरना प्रदर्शन चल रहा है, ये एकजुटता दिखाने की कोशिश है। कांग्रेस चाहती है मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे लाया जाए और वो ये विचार कर रही है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो भी नाम लाएगी उसके सामने ये एक दलित बलाम और भारतीय जनता पार्टी का नाम रखेंगे। तो अब देखने लायक बात होगी, क्योंकि एक ब्राह्मण चेहरा पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने इतनी बड़ी पोस्ट के लिए आगे किया है। और इस मामले में ये बिल्कुल साफ है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उस विचारधारा ही नहीं तो उनके सुझाव को इसमें माना गया है। जैसा कयास लगाए जा रहे थे पहले से ही कि भाई जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने कुछ प्रयोग किए कि जो अन्य दलों को छोड़कर नए लोग शामिल आए, भारतीय जनता पार्टी में आए, तो ये हमेशा से रहा कि अगर उनको आप बहुत बड़ा पद कोई दे देंगे तो एक रिस्क है। जिस तरह से लेकिन असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा, ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये 2 नाम ऐसे हैं जो कांग्रेस से आए, लेकिन इन्हों को जो जिम्मेदारी दी गई दोनों ने बहुत बेस्ट परफॉर्मेंस किया। लेकिन इसके अलावा जो और बाकी लोग आए उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया।
तो विचार एक आया कि संघ की विचारधारा जिसकी नहीं है, जिसकी बैकग्राउंड संघ की नहीं है, वो ना तो भारतीय जनता पार्टी को समझेगा, ना वो संघ की विचारधारा को समझेगा, और ना उसे ये समझ में आएगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आखिरकार चाहता क्या है। और इसलिए कई बार वो अपनी इच्छा से, मर्जी से चलेगा। संघ की महत्ता जगदीप धनखड़ भी समझते थे, और इसीलिए आपने देखा होगा वो बड़ी होशियारी से आरएसएस की पिछले काफी दिनों से तारीफ करने लगे थे। उनको लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी में अगर सरवाइव करना है तो संघ से निकटता जरूरी है। लेकिन वो बीजेपी को बाईपास करके, मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा को बाईपास करके अगर कोई भारतीय जनता पार्टी में संघ से निकटता बढ़ाता है तो ये भी अनुशासनहीनता मानी जाती है, भले ही ऊपर से कोई कुछ ना कहे। लेकिन अब जो नाम तय हुआ है, इसको लेकर एक बात तो तय है कि बहुत ही विद्वान व्यक्ति का नाम तय किया गया है। और अब इसमें आपको बता दें, 7 अगस्त को राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में एनडीए की मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग होने के बाद किरण रिजिजू जी संसदीय कार्य मंत्री हैं, उन्होंने ये कहा था कि देखिए हम सबकी बैठक हो गई है और एनडीए ने ये सहमति दे दी है कि इसमें जो भी मोदी जी, अमित शाह, जेपी नड्डा फैसला करेंगे, हम पूरे गठबंधन के हम दलों को वो स्वीकार होगा। तो एक सहमति बनी और उसके बाद ये जिम्मेदारी मोदी जी, जेपी नड्डा और अमित शाह पर छोड़ दी गई। और इन तीनों ने यह तय किया इस बार कि हम उपराष्ट्रपति के चुनाव में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भी सलाह लेंगे। जब आपने देखा कि प्रांत प्रचारकों की बैठक दिल्ली में हुई संघ की, और उसमें मोहन भागवत जी का आना हुआ, तभी ये लग रहा था कि मोहन भागवत जी से इस मुद्दे पर सलाह मशवरा जरूर होगा। और ये कयास तो मैं पहले से आपको बताता रहा हूं कि इस बार बीजेपी ऐसा कोई रिस्क नहीं लेगी कि वो संघ को नाराज करे या संघ को दरकिनार करने का तो सवाल ही नहीं उठता। जो लोग संघ को नहीं समझते, बीजेपी को नहीं समझते, उनको नहीं पता, बाहर बैठा व्यक्ति तो ऐसे कहेगा, देखो जी अब तल्खियां बढ़ गई हैं, मोहन भागवत जी के बयान से ऐसा हो गया है। ऐसा कुछ नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक मात्र संगठन है और उसके अंदर में जितने संगठन बाकी काम करते हैं, चाहे वो भारतीय मजदूर संघ हो, फिर चाहे वो विद्यार्थी परिषद हो, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद हो, फिर चाहे वो वनवासी कल्याण आश्रम हो, ये जितने संगठन बाकी हैं, सबके सब एक साथ मिलकर बैठते हैं और देश हित के मुद्दे तय करके जो करना है उस पर तय करते हैं। शेषाद्री रामानुजनाचारी यानी शेषाद्रीचारी की अगर मैं बात करूं तो ये 4 साल की अवस्था में मुंबई में आरएसएस की शाखा में इन्होंने जाना शुरू कर दिया था। और आपको यह भी जान के आश्चर्य होगा कि इनके पिता रामानुजनाचारी वो कांग्रेस में थे, लेकिन उनका बेटा यानी शेषाद्रीचारी ये 4 साल के अवल में शाखा में जाना शुरू हुए। युवावस्था में बॉम्बे विद्यालय से इन्होंने बीकॉम, एलएलबी और एमए इतिहास से इन्होंने स्टडी की है। चीन पर खास तौर पर इनकी स्टडी है। तो जब विश्वविद्यालय में पढ़ रहे थे उस समय सक्रिय हुए और फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में आने के पहले ये ठाणे में प्रचारक भी रहे हैं। 1988 में ये प्रचारक रहे और 1988 के बाद ये भारतीय जनता पार्टी में जैसे कि संघ के प्रचारकों को संगठन मंत्री बनाकर भेजा जाता है, इस तरह से इनको महाराष्ट्र की जिम्मेदारी देते हुए बीजेपी में ट्रांसफर इनका कर दिया गया। फिर उसके बाद ये आपको बताएं ऑर्गेनाइजर के जो मुख्य पत्र है आरएसएस का 1992 से लेकर 2004 तक उसके संपादक भी रहे हैं। यानी एक प्रखंड विद्वान व्यक्ति जो कि पूर्व प्रचारक है, पूर्व पत्रकार है, विदेशी मामलों का जानकार है, वो उपराष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। तो इनके नाम का चयन जो हुआ है, जैसा मैंने कहा, पूरी इनके स्टडी, पढ़ाई, परवरिश सब महाराष्ट्र में हुई। और ये तमिल ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण वर्ग को साधने के साथ साथ दक्षिण के राज्यों को भी एक मैसेज देने की कोशिश है। और जिस तरह से ये विद्वान व्यक्ति हैं, संघ के पूर्व प्रचारक रहे हैं, कहीं ना कहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी ये बैलेंस करने का एक प्रयास है भारतीय जनता पार्टी मोदी जी की तरफ से। तो एक बेहतरीन नाम उपराष्ट्रपति पद के लिए हुआ है और आपको ये ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले हमारा चैनल दे रहा है। और इसीलिए आपसे मेरा आग्रह है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि लोगों को हमारे नए उपराष्ट्रपति के विषय में जानकारी प्राप्त हो सके। वंदे मातरम।